कानपुर के मोहली गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित आशीर्वाद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और विवाह प्रसंग का मनोहारी वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के दौरान जैसे ही श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का मंचन हुआ, पंडाल जय श्री कृष्णा के जयकारों से गूंज उठा। महिला और पुरुष श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर झूमने गाने लगे। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चे श्री कृष्ण और रुक्मणी के परिधान में पंडाल में पहुंचे, जिसने आयोजन की सुंदरता को और बढ़ा दिया। विवाह प्रसंग के समय श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली और पुष्प वर्षा कर आनंद मनाया। कथा के उपरांत आरती संपन्न हुई और प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन में यजमान अनूप सिंह एवं उनकी पत्नी उमा सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक अनूप सिंह ने बताया कि प्रेरणा मिली कि आप भागवत हम अपने बड़े बुजुर्गों से जो हमसे उम्र दराज हैं उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि अगर अपने पूर्वजों को तारना है तो इस प्रकार जो अपने यहाँ गया जी है वहाँ जाइएगा और ये इसका भागवत पुराण का और सुंदर आयोजन करिएगा, जिससे अपने पूर्वजों को शांति मिलेगी और इससे अपने परिवार और कुल का बढ़ोतरी होगी। जो अपने उसमें हैं, अपने नीचे भी हैं, जो अपने बच्चे हैं और उनमें ये संस्कार आएंगे, इसलिए हमने इसको किया। और अपने ऋण से, अपने पूर्वजों के ऋण से भी इसमें हमें राहत मिलेगी या मुक्ति मिलेगी थोड़ी बहुत। इसलिए अपने पूर्वजों, माता पिता और पूर्वज हैं जो हमारे, उनके उद्धार के लिए हमने इसका आयोजन किया। 16 दिसंबर से प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा का समापन सोमवार को होगा, जबकि मंगलवार को विशाल प्रसाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर आशीष सिंह, अभिषेक सिंह, राम भवन सिंह, दीपक सिंह, समस्त गौतम परिवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। पूरे गांव में भक्तिमय वातावरण बना रहा और कथा स्थल आस्था, उल्लास और भक्ति रस से सराबोर नजर आया। चाहेंगे आप? देखो, युवा पीढ़ी असफलता के कारण आज के समय डिप्रेशन में जा रहा है। उसका कारण ये है कि छोटे छोटे बच्चों को मजबूत नहीं किया जा रहा है। छोटे से बच्चे को आज के 20 साल पहले माता पिता कहते थे बच्चा जूता पहन, बच्चे को टाई बच्चा खुद लगाता था। आज माता पिता बच्चे को जूता पहना रहा है, टाई पहन रहा है। उसके जीवन में इतना सा संकट आया, वो अपने मुंह लटका करके बैठ गया। असफलता को वो चुनौती नहीं मान रहा है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो सफलता की सीढ़ी को एक न एक दिन प्राप्त कर जाओगे। डिप्रेशन की वजह केवल एक है कि हम लोग मेहनत करने से बाज आ रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे। भगवान हमें 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे दे, बस अपने पले पड़े खाएं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म लेना ये हमारा आपका दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन जिंदगी भर गरीब बने रहो ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है और आज देखो कितनी बड़ी बड़े पदों पर जाकर के विराजमान हुए। अगर हम अपने घर में मेहनत करेंगे, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में भगवान की पूजा पाठ नहीं, वही तो डिप्रेशन में जाएंगे। भगवान की भक्ति होगी, भगवान की पूजा होगी तो वो शक्ति अंदर से मजबूत करेगी कि तुम्हें डिप्रेशन में नहीं। भगवान का आत्मबल जिसके साथ में है वो कभी भी डिप्रेशन नहीं जाता। भक्त के जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं कि भक्त कभी भी अपनी कठिनाइयों से भागता नहीं है, उसका लड़कर मुस्कुरा करके उसका सामना करता है और भगवान एक दिन उसको सफलता प्रदान कर देते हैं।